हनुमान जी को हम ब्रह्मचारी मानते हैं और बिल्कुल उन्होंने ब्रह्मचार्य का जीवन भर जो है एक तरह से उन्होंने ब्रह्मचार्य अपनाया और उसका पालन भी किया। लेकिन आप क्या ये कहानी जानते हैं? मकरध्वज, जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान का पसीना जो है एक मछली ने ग्रहण किया और उससे पैदा हुआ मकरध्वज। ये कहानी है और इन कहानियों में एक बड़ी ही रुचि रहती है हर किसी की और सीख जरूर मिलती है, तो इनको सही दृष्टिकोण से देखने की बहुत जरूरत है। बहरहाल चलिए अब बात कर रहे हैं ब्रह्मचार्य की, तो आपको पति ब्रह्मचारी की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर सूरज IAS बन के तो आ गए हैं, लेकिन ईशा के जीवन में विपदाएं जो हैं वो कम नहीं हो रही। ईशा का बलिदान, सूरज का IAS ऑफिसर बनना, आकाश का अपनी पत्नी को दिन रात मारना पीटना। यही अब आगे देखना है कि इन सब का आगे मिलन कैसे होता है। आकाश, सूरज और ईशा, इन तीनों की अपनी कहानी है। सूरज मतलब कि IAS बना है, कलेक्टर बन चुका है एंड A ग्रेड का जो भी बंगलो होते हैं A ग्रेड के बंगलो से मिलने वाले हैं। अब जब सूरज IAS ऑफिसर बनकर लौटा है तो उसके ठाट बाट भी वैसे ही होंगे। हमारे गुलाब सिंह जी हैं, उनके काले धंधे बहुत थे एंड काले धंधे व्यापारी की वजह से वो बहुत सारा मतलब कि काला धन भी उन्होंने रखा था। ये सब जब्त होने के बाद गवर्नमेंट ने उनके बंगलों को सीज कर दिया है। एक और जहां ईशा की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है, वहीं दूसरी ओर सूरज का परिवार खुश है क्योंकि अब वो बड़े से बंगले में जो रहने जा रही हैं। अब दर्शकों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जिन लोगों को लग रहा है कि आकाश और ईशा की शादी हुई थी, उन लोगों की गलतफहमी सूरज ने दूर कर दी, क्योंकि शादी तो सूरज और ईशा की ही हुई है। तभी तो ईशा अपना मंगलसूत्र नहीं उतारने दे रही है आकाश को। उसने अपना रौद्र रूप भी अपना लिया। अब आकाश कभी भी हिम्मत नहीं करेगा ईशा के मंगलसूत्र को छूने की। शायद से उसे गुलाब सिंह जी का जो बंगलो है वही प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल आई थिंक। अभी फैमिली को नहीं पता है, सूरज के दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि उसे जाना कहाँ है, ये बात पता है। और वो ये भी बोलता है कि ये कमरा, ये घर मैं किसी को किराए पे देने वाला हूँ। अब वो कौन किराएदार होने वाला है ये सब तो आप सभी को देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर IAS बनते ही इस सूरज ने गुलाब सिंह के सारे काले धंधों को सील करवा दिया है। इसी के साथ अब गुलाब सिंह का बंगला भी सरकार के हवाले आ गया है। उस बंगले में अब सूरज रहेगा। ईशा जी की नज़र में सूरज जो है हमेशा से IAS देखना चाहती थी और फाइनली ये IAS बना है। तो ईशा जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन सूरज को यही लगता है कि ईशा जी मुझे मेरा साथ तो दी लेकिन एंड टाइम पे मेरा हाथ छोड़ दी, इसलिए वो नफरत है। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से लाइक ठुकरा कर मेरा प्यार अब तू मेरा समथिंग देखेगी। अब सूरज को तो यही लगता है कि ईशा ने उसका प्यार ठुकरा दिया है। बदले की भावना उसके दिल के अंदर उमड़ रही है। अब इनका कंफ्यूजन तो तभी दूर होगा जब एक साथ ये बार बार मिलेंगे, बार बार टकराएंगे। अभी तो फिलहाल इनके मिलने के आसार कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। इनके फैंस से हम यही कहेंगे कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।